नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है मिनी एनसाइक्लोपीडिया। इसमें क्या होगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो होगा ही, साथ में आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा। अगर मैं कोई भी टॉपिक उठाती हूँ, लाइक आज मेरा टॉपिक रहेगा बर्ड, तो बर्ड के बारे में, बर्ड्स जितने भी होते हैं पक्षी, उनके बारे में जितना नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जितना पॉसिबल होगा वो सारी नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी और साथ में इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट करते जाऊँगी। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स के पर्पस से। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे जो टैट लाइक सी टेट वगैरह देते हैं, ईवीएस के टॉपिक, इसमें बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बर्ड, पक्षी। पक्षी क्या है, कैसे, क्या उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में, ये सब कुछ आज इस टॉपिक को मैं पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं आप सभी को। और एक टॉपिक एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको एक सीरीज चलेगी, धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 में लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ बर्ड। बर्ड है क्या, पक्षी क्या है। There are over 9,000 different species of birds. मतलब स्पीशीज का मतलब क्या होता है, प्रजातियां। तो हमारे पास कितना है, ऑल ओवर यहाँ पे ओवर 9,000 से भी ज़्यादा, यानी कि 9,000 अराउंड डिफरेंट अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की। ऑल बर्ड्स हैव बीक्स, बीक माने चोंच, विंग्स पंख, एंड फेदर्स। फेदर्स भी पंख की नॉलेज, पंख ही बोलते हैं इनको भी, लेकिन जो रुए जो बाल होते हैं ना उसके ऊपर, वो फेदर्स हैं, पंख की सेंस में ही आएंगे। एंड मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर पक्षी सभी क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ सकते हैं ना, कैन फ्लाई। बर्ड्स बिगेन लाइफ ओवर 150 मिलियन ईयर्स एगो एज रिलेटिव्स ऑफ द डायनासोर्स। क्या मतलब हुआ कि जो पक्षी है ना, पक्षियों ने 150 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर्स के रिश्तेदार के रूप में जीवन शुरू किया था अपना। इट मीन्स कि जब डायनासोर्स थे तभी से पक्षियों का भी अस्तित्व है, तभी से पक्षी भी हैं। अब ये आपके सामने एक बर्ड की पिक्चर है, जिसकी कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट क्या है, मैं उसको आपको क्लियर करती जाऊंगी, ध्यान से देखते जाएं आप। और ये कौन सा बर्ड है, ये है ब्लू गोल्ड मैकाओ, मतलब नीला हरा एक प्रकार का तोता होता है, ये वो है। ये क्या है इसके, ये है इसके विंग्स इंस्टेंट ऑफ आर्म। बर्ड्स हैव विंग्स इंस्टेंट ऑफ आर्म्स। इंस्टेंट का मतलब कि जगह या उसकी जगह, कि बर्ड्स के जो होते हैं विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, आर्म्स की जगह, मतलब ये इसकी, जैसे हम लोगों के हाथ हैं, आर्म्स हैं, बाजुएं हैं, ऐसी इसकी बाजुएं किसके रूप में है, पंख के रूप में है। तो बर्ड्स हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स। पक्षियों के हाथ की जगह क्या होते हैं, पंख होते हैं। नेक्स्ट, अब आप ये इसका बीच वाली ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये मिडल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, बर्ड्स हैव पावरफुल मसल्स दैट कीप देयर विंग्स फ्लैपिंग। मीन्स फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। बर्ड्स हैव पावरफुल मसल्स। बर्ड्स की जो मसल्स होती हैं ना, बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्यों, जिससे क्या करती हैं, दैट कीप्स देयर विंग्स फ्लैपिंग, जिसकी वजह से वो अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप मतलब फड़फड़ा सकती हैं और फड़फड़ाती रहती हैं। बहुत शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं बर्ड्स की, जो उनके पंखों को फड़फड़ाती रहती हैं। दीज मसल्स attached to a large plate of bone in the bird's chest। एपोस्ट्रोफी एस काके की, बर्ड्स की चेस्ट मतलब बर्ड की छाती। तो क्या है, these muscles attached to a large plate of bone in the bird's chest। ये मांसपेशियां क्या करती हैं, पक्षियों की छाती से हड्डी की एक बड़ी सी प्लेट से जुड़ी होती हैं। जो ये मांसपेशियां होती हैं पक्षियों की छाती में, एक हड्डी की एक बड़ी सी प्लेट होती है, उससे जुड़ी होती हैं ये।
अब नेक्स्ट, अब आप ये देख रहे हैं बर्ड, ये बर्ड के पंजे जिन्हें हम बोलते हैं, और साथ में ये देख रहे हैं इसके नाखून टाइप, ये क्या है देखो, क्या है ये? बर्ड्स हैव पॉइंटेड क्लो, birds have pointed claws instead of toenails. अब ये क्या है? birds have pointed claws, मतलब उसके क्या होते हैं, birds के जो पैर के जो नाखून, ये टो नेल्स क्या होते हैं, नाखून, और क्लो उसके क्या है, पंजे। तो पक्षियों के जो पैर के ये जो होते हैं, पक्षियों के पैर के नाखून में, नाखून के स्थान पर क्या होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पंजे, नुकीले पंजे होते हैं। सभी ने देखे हैं पक्षी, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन हर एक नॉलेज नहीं है हमारे पास, मतलब एक बारीक से जो नॉलेज होती है वो नहीं है, लेकिन हमने एक ओवरव्यू, सभी ने पक्षियों को देखा है। अब ये क्या है, ये क्या है पक्षी का, ये पार्ट क्या है? यहाँ इसके ईयर होते हैं जो छिपे रहते हैं उसके फेदर के अंदर। पक्षी के कान होते हैं यहाँ पर जो छिपे रहते हैं। अ बर्ड्स ईयर्स आर हिडन अंडरनीथ इट्स फेदर, मतलब जो पक्षियों के कान होते हैं वो छिपे, हिडन मीन्स छिपे रहते हैं कहाँ पे, उसके फेदर, उसके पंखों के नीचे, ये जो फेदर होते हैं ना उसके ऊपर बाल, रुए, उसके नीचे छिपे रहते हैं। नेक्स्ट, ये इसकी बीक है, चोंच। birds have a hard beak but no teeth, पक्षियों की जो चोंच होती है ना बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, उसके दांत नहीं होते हैं। दिस मीन्स दैट दे can't means cannot chewing their food, इसका मतलब क्या है कि वो अपने जो chewing मतलब चबाना, अपने खाने को चबा नहीं सकते क्योंकि उनके teeth नहीं होते, इसलिए तो क्या करते हैं वो निगलते ही है ना अंदर। ये पार्ट, अब यहाँ क्या है, बर्ड्स ब्रीथ ऑक्सीजन इनटू देयर लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ों से ही वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, बट दे ऑल्सो स्टोर इट इन स्मॉल एयर सैक्स अराउंड देयर बॉडी। अब ये सेक्स क्या है, ये सेक्स होता है कि अ होलो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लाइक अ बैग और अ पाउच, मतलब खाली फ्लेक्सिबल, मुड़ने, आसानी से मुड़ तुड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैग होता है या पाउच होता है। तो क्या बोल रहा है वो, बर्ड्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन इनटू देयर लंग्स, अपने फेफड़ों में ही लेती है सांस, ऑक्सीजन को लेती है, बट दे ऑल्सो स्टोर इट, बट लेकिन उसको और कहाँ इकट्ठा कर लेती है, इट इन स्मॉल एयर सैक्स अराउंड देयर बॉडी, जो उसके बॉडी के चारों तरफ एक खाली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर पार्ट होता है बैग की तरह, वहां पर वो उसको इकट्ठा कर लेती है, स्टोर कर लेते हैं पक्षी। दिस मेक्स द ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल, इससे क्या होता है कि उनको जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, वहां से वो आसानी से उसको ले सकते हैं, लाइक ए स्टोर बैग हो गया, कि स्टोर रूम टाइप, जैसे कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहां से उसको उठा लिया। एंड हेल्प्स देम टू कीप फ्लाइंग, और उसकी मदद करती है वो ऑक्सीजन उसको उड़ने में, इवन व्हेन इट इज़ हार्ड वर्क, जब जब कब मदद करती है वो वाली ऑक्सीजन उसको, पक्षी को, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर उससे उड़ रही हो, बहुत ज़्यादा उड़ने के लिए उसको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही हो, इस कंडीशन में ये वाला ऑक्सीजन उसको हेल्प करता है। मैंने बताया ये क्या है, ब्लू एंड गोल्डन मैकाओ, नीला और सुनहरा एक प्रकार का तोता। अब हॉलो बोन्स मतलब खाली, खोखली हड्डियां, पक्षियों की जो हड्डियां होती है ना वो अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, मोस्ट लाइट मतलब बहुत हल्की होती हैं। मोस्ट बर्ड्स हैव बोन्स दैट आर होलो, मतलब ज़्यादातर पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं बिल्कुल खाली होती हैं। इफ देयर बोन्स वर सॉलिड बर्ड्स वुड बी टू हैवी टू फ्लाई, क्या है, यदि उनकी जो हड्डियां हैं सॉलिड मतलब मजबूत, मतलब सॉलिड हो, सख्त हो, तो क्या होगा, बर्ड्स वुड बी टू हैवी टू फ्लाई, तो पक्षियों को उड़ने के लिए क्या होगा, बहुत भारी हो जाएंगी ना, वो उड़ नहीं पाएंगी, वो उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें मशक्क़त करनी पड़ेगी, हड्डियाँ कठोर होती तो उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता, नहीं उड़ पाती। अ बर्ड्स बोन्स कैन समटाइम्स बी लाइटर दैन इट्स फेदर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पक्षियों की जो हड्डी होती है ना कभी कभी क्या होता है इतनी लाइटर, हल्की होती है, किससे, दैन इट्स फेदर, मतलब
उसके पंखों से भी हल्की होती हैं उसकी कई बार हड्डियां। ऐसे पक्षी भी हैं, ऐसी होती हैं बर्ड्स जिनकी हड्डियां उनके पंखों से भी कभी कभार बहुत हल्की साबित होती है, बहुत हल्की होती हैं वेट में, वजन में। अब बात करते हैं, सेकंड टॉपिक मेरा मिनी एनसाइक्लोपीडिया का है बर्ड लाइफ, पक्षी की जीवन, पक्षी का जीवन, बर्ड्स की लाइफ, उसका कैसे जीवन है, कैसे कैसे वो आता है, क्या क्या करता है, तो देखते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग्स रादर देन गिविंग बर्थ। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सभी पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, रादर देन गिविंग बर्थ मतलब बच्चे को जन्म देने की अपेक्षा क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। सही है ये बात। फीमेल बर्ड्स यूजली ले हार्ड शेल्ड एग्स इन अ नेस्ट। नेस्ट क्या होता है, घोंसला। फीमेल बर्ड जो मादा पक्षी होती हैं वो क्या करते हैं, यूजली ले हार्ड शेल्ड एग्स इन अ नेस्ट। आपने एग देखा है, सभी ने अंडा देखा है, किसी ना किसी पक्षी का अंडा देखा ही होगा, और मोस्टली लोग अंडे खाते हैं। तो उनका शेल जो होता है कितना हार्ड होता है ना, वो ये शेल्ड वही है कि वो जो मादा पक्षी जो होता है वो अंडे देता है किसमें, घोंसले में। और कैसे अंडे, बहुत ही हार्ड शेल्ड होती है उनके ऊपर से, वो बहुत सख्त आवरण होता है उनका। विच में बी मेड ऑफ ट्विंग्स, विच यहाँ पे विच किसके लिए लगा है, नेस्ट के लिए। फीमेल बर्ड्स यूजली ले हार्ड शेल्ड एग्स इन अ नेस्ट which may be made of twigs and grass and hidden in the trees or in a simple hole on the ground। मतलब जो नेस्ट होता है किससे बना होता है, शाखाओं से और घास से बना होता है, एंड हिडन इन द ट्री और पेड़ों के अंदर छिपा होता है, और इन अ सिंपल होल ऑन द ग्राउंड और ग्राउंड में छेद के अंदर भी बना हो सकता है। बहुत से पक्षी अलग अलग तरह से अपना नेस्ट बनाते हैं, कोई पेड़ पे बनाता है, कोई पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पे बनाता है, कोई कटफोड़ा जैसे पेड़ के ट्रंक के अंदर बनाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बर्ड्स के जैसे हमारा लाइफस्टाइल है ना, उनका भी एक अलग ही जीवन जीने का तरीका है। बहुत समझदार होते हैं पक्षी, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है। इवन मैं इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि पक्षी यानी कि एनिमल्स जो होते हैं इंसान से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसा मैं आज देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पक्षियों का एक अलग ही मतलब उनका जीवन जीने का तरीका है, और बहुत सादगी भरा जीवन होता है उन लोगों का, बहुत तरीके से जीते हैं, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें बहुत पर्टिकुलर होती हैं। A nest provides a safe place for laying eggs and raising young, and some birds will sleep here through the year। Means नेस्ट जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, एक सेफ जगह प्रोवाइड करता है, घोंसला, यानी कि नेस्ट क्या है, एक पक्षी का घर ना। फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, एंड रेजिंग यंग, और बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। एंड सम बर्ड्स विल स्लीप हियर थ्रू द ईयर, और कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर यहाँ सोते रहेंगे अपने घोंसलों में। जैसे हमारा घर होता है ऐसे उनका घर, नेस्ट उनका पक्षी का घर होता है। अब क्या है, अट्रैक्शन। अब भाई पक्षी, ये आप देख रहे हैं, ये जो पक्षी, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखो इसके इसके इसकी जो फ्लैप, ये क्या है, ब्लू ब्लू है, ब्लू कलर के हैं। ये कैसे, ये क्या करता है, ये अट्रैक्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आपस में अट्रैक्शन होता है, ऐसे पक्षी भी, मेल फीमेल भी अट्रैक्शन करते हैं, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखते हैं, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। टू अट्रैक्ट अ मेट, मेल बर्ड्स, मेल मतलब जो नर होता है, नर पक्षी, मेल बर्ड्स विल शो ऑफ टू फीमेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। क्या मतलब है कि जब भाई पक्षी के एक साथी नर को, मेट मतलब साथी नर, एक साथी को नर, एक साथी नर को या फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो नर होता है ना, नर पक्षी जो होते हैं क्या करते हैं, आकर्षित, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नर पक्षी मादाओं को विभिन्न तरीके से, वैरायटी मतलब विभिन्न, वैरायटी ऑफ वेज, विभिन्न तरीकों से दिखावा करते हैं। द मेल ब्लू footed booby bird shows off to the female by performing a high stepping walk with its blue feet। क्या मतलब हुआ कि जो ब्लू फुटेड बूबी बर्ड है, ये एक नाम है इस पक्षी का, ब्लू, इसके क्योंकि जो पैर हैं इसके ये ब्लू कलर के होते हैं,
शो ऑफ टू द फीमेल, अब ये जो मादा पक्षी है उसे शो ऑफ करने के लिए क्या करता है, हाई स्टेपिंग वॉक विद इट्स ब्लू फीट, अपने पैरों से, अपने ब्लू कलर के इस क्लॉ से ऊंचा ऊंचा चल के दिखाता है, जिससे जो मादा पक्षी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब बात करें अगर एग्स की, अंडे, बर्ड एग्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप टू हेल्प देम ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स एंड अवॉइड बीइंग ईटन। क्या कहना चाहता है ये कि बर्ड्स एग्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, भाई हम देखते हैं कि अलग अलग शेप होती है, अलग अलग कलर के अंडे होते हैं, टू हेल्प दैम ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग, ब्लेंड मतलब घुल मिल जाना, मतलब वहाँ की सराउंडिंग में अपने आप को परिवर्तित कर लेना, अवॉइड बिंग इटन, क्या इनटू देयर सराउंडिंग एंड अवॉइड बिंग इटन, जिससे कि क्या हो सके, पक्षियों के अंडे जो होते हैं विभिन्न रंगों और आकार में आते हैं ताकि उन्हें अपने परिवेश में क्या हो जाए, घुलने मिलने मिल जाए, ताकि उन्हें अपने परिवेश में घुलने मिलने और खाए जाने से बचने में मदद कर सकते हैं। ये जो इनकी स्पेशलिटी होती है ना कलर और शेप्स की, ये इसीलिए होती है पक्षियों की। अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, ये जो एक ये क्या लिखा है, गुइलमोट्स, ये एक पक्षी का नाम है गुइलमोट्स, ब्रीड ऑन क्लिफ्स, क्लिफ्स मतलब चट्टान। जो गुइलमोट्स होते हैं ना वो कहाँ प्रजनन करते हैं, ब्रीड मतलब प्रजनन कहाँ करते हैं, चट्टानों पर। क्यों करते हैं ऐसा, अब क्योंकि वहाँ का उनके लिए वो अडेप्टेशन, वहाँ वो अनुकूल है उनके प्रजनन के लिए, वो जगह उनके लिए अनुकूल है। देयर एग्स आर लॉन्ग विद अ पॉइंटेड एंड, ये लाइक आप देख रहे हैं उनका लंबा सा एग होगा और ऊपर एक तरफ से पॉइंटेड होता है। दिस मेक्स द एग्स लेस लाइकली टू रोल ऑफ द क्लिफ, अब ये जो पॉइंटेड है इस एक तरफ से पॉइंट और ऐसे, तो ये क्या हेल्प करता है, इससे क्या होता है कि जो चट्टाने हैं चट्टानों पर से रोल ऑफ मतलब लुढ़कने का जो डर होता है ना, वो संभावना जो होती है वो कम हो जाती है, आसानी से लुढ़क नहीं पाएंगे, गिरेंगे नहीं, एक जगह पर ही रहेंगे अपने। अब देखिए हैचिंग, हैचिंग का मतलब क्या होता है, पक्षी अपने अंडे को सेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, उसे वर्म देते हैं, इसे कहते हैं हैचिंग। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पक्षी, बर्ड पेरेंट्स सिट ऑन देयर एग्स टू कीप दैम वार्म, जो एक बर्ड पेरेंट्स मतलब जो एक पक्षी के माता पिता हैं वो सिट ऑन देयर अपने अंडे पर बैठ जाते हैं, टू कीप दैम वार्म उन्हें गर्म रखने के लिए, उन्हें गर्म रखते हैं, आप उस पर बैठकर उन्हें अपनी गर्माहट देते हैं। व्हेन द यंग बर्ड इज रेडी, जब जो बच्चा होता है वो रेडी हो जाता है, इट पिक्स अ होल इन द एग विद इट्स बीक एंड पुशेस आउट ऑफ द एग, क्या करती है कि फिर वो जो उसकी पेरेंट होती है मादा या नर जो भी है, वो उसमें एक छोटा सा छेद कर देती है उस अंडे के अंदर जब उनका बच्चा रेडी हो जाता है बाहर आने के लिए, और फिर उसको पुशेस आउट ऑफ द एग, फिर उसको बाहर निकालने के लिए उसको पुश करती है। देन फिर क्या होता है, अंटिल अ चिक कैन फ्लाई, जब तक कि बच्चा उड़ने के लिए रेडी नहीं है, नहीं उड़ सकता, इट रिलाइज अपॉन इट्स पेरेंट फॉर फूड, तो एक तरह से क्या है वो बच्चा जब तक अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। आप देख रहे हैं ये बीक के अंदर एक कीट लेकर आई है और अपने बच्चों को खिला रही है, वो सब ओपन करके खड़े हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि अभी वो उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, और जब तक जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जब तक बच्चा स्टेबल ना हो जाए, ठीक से बैठ ना पाए, खड़ा ना हो पाए, चलना, फिर तो उसकी माँ और उसके और भी घर वाले उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही पक्षियों में भी होता है, जब तक उनके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते, उड़ नहीं सकते, तो जब तक वो अपने बच्चों को खाना पीना खुद से ही खिलाती हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। तो बर्ड्स के बारे में आज के लिए इतना ही टॉपिक कंप्लीट करूंगी मैं, आगे का जो है, जो आगे का कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।